सास का नया किचन गैजेट, सास बहू की हास्य कहानी। भाग 1। सास का नए गैजेट का आइडिया। ग्राम पंचायत के छोटे से गांव में एक घर था जहां सास और बहू का संबंध बहुत ही प्यार और समझदारी से भरा हुआ था। सास श्रीमती सरला देवी अपनी उम्र के हिसाब से एक बेहद स्मार्ट और जिद्दी महिला थीं। उनका मानना था कि नए जमाने के गैजेट्स ने घर के काम को बहुत आसान बना दिया है। दूसरी तरफ उनकी बहू सीमा एक समझदार और सरल स्वभाव की लड़की थी जो नए गैजेट्स की तुलना में पुराने तरीके से काम करने में ज्यादा विश्वास रखती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। इसी बीच एक दिन सरला देवी ने तय किया कि वह सीमा को एक नया किचन गैजेट खरीद कर देंगी जो उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। एक दिन जब सरला देवी अपने पुराने दोस्त काशी की दुकान पर गईं, तो वहां एक नया गैजेट देखा। वह एक स्मार्ट ऑटोमेटिक चावल बनाने वाली मशीन थी जो दावा करती थी कि बस चावल डालो और वह अपने आप पककर तैयार हो जाएगा। सरला देवी ने यह सोचते हुए मशीन खरीद ली कि अब सीमा को चावल बनाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। यह तो सीमा के काम को बहुत आसान कर देगा, उन्होंने खुद से कहा। भाग 2। सीमा का सामना। घर लौटते ही सरला देवी ने सीमा को उस नए गैजेट के बारे में बताया। बिटिया, आज मैं तुम्हारे लिए एक नया गैजेट लाई हूं। अब तुम आसानी से चावल बना सकोगी बिना किसी मेहनत के। सीमा ने उत्सुकता से गैजेट को देखा। यह क्या है मम्मी जी? उसने पूछा। यह एक ऑटोमेटिक चावल बनाने वाली मशीन है। इसमें चावल डालो, पानी डालो और बाकी का काम यह खुद करेगा। तुम चाहो तो निश्चिंत होकर बाकी के काम कर सकती हो, सरला देवी ने गर्व से कहा। सीमा को कुछ संकोच हुआ, लेकिन उसने सोचा, खैर मम्मी जी का तो दिल खुश करने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। वह मशीन को किचन में ले आई और उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी। मशीन में चावल और पानी डाला, जैसा कि सरला देवी ने कहा था। मशीन चालू हुई और सीमा ने सोचा, अब तो आराम से बाकी काम कर सकती हूँ। भाग 3। गड़बड़ी शुरू होती है। कुछ देर बाद सीमा को मशीन से अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। मशीन कभी धीमी होती, कभी तेज। कुछ ही समय में किचन का पूरा माहौल खराब हो गया। चावल की बहुत अधिक मात्रा उबालने के बाद फर्श पर गिरने लगे और पूरा किचन गीला हो गया। सीमा ने चौंकते हुए मशीन को देखा। क्या हो रहा है? वह परेशान हो गई। मशीन में से धुआं भी निकलने लगा था। मम्मी जी, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सरला देवी किचन में आईं और उन्होंने मशीन को देखा। अरे, यह क्या किया तुमने? सरला देवी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुझे तो लगता था कि यह गैजेट बहुत अच्छा है, पर अब यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मशीन में चावल और पानी एक साथ उबल रहे थे और फर्श पर गिरते जा रहे थे। सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे कैसे रोका जाए। भाग 4। हंसी और परेशानी का मिश्रण। सीमा और सरला देवी दोनों ही मशीन को लेकर परेशान हो गए। सरला देवी ने मशीन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार काम करती जा रही थी। कुछ ही समय में पूरे किचन में चावल और पानी का सैलाब सा आ गया। सीमा और सरला देवी दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर अचानक दोनों हंसी से झूम उठे। अब तो हमें यही करना था, एक नया गैजेट लाकर पूरा किचन खराब कर दिया, सीमा ने हंसी से कहा। और तुम्हें क्या लगता है, यह मशीन काम करेगी? मैं तो कहती थी, पुराने तरीके से काम करना ही सही है, सरला देवी ने मजाक करते हुए कहा। उन दोनों ने अंततः मिलकर मशीन को बंद किया और चावल की बर्बादी को साफ किया।
भाग 5 एक नई सीख। उस दिन के बाद से सीमा और सरला देवी दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे पुराने तरीकों से ही काम करेंगी और नए गैजेट्स पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगी। हालांकि इस घटना ने दोनों के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। देखो मम्मी जी, मैं जानती थी कि नए गैजेट्स कभी कभी परेशानी का कारण बन सकते हैं, लेकिन आपको भी यह सीखना चाहिए कि पुराने तरीकों का महत्व कभी खत्म नहीं होता, सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक कह रही हो बिटिया, आज मैंने भी समझा कि गैजेट्स पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर भी मजा तो आया, सरला देवी हंसी में बोली। इसके बाद से सरला देवी और सीमा किचन में मिलकर काम करने लगीं, और यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा, जब उन्होंने नए गैजेट की वजह से एक दिन किचन में ढेर सारी हंसी और थोड़ी सी परेशानी का सामना किया था।